गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के थर्ड लेसन जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले दो लेसनों में हमने जो संसाधन के बारे में जो जिक्र किया था, इसके साथ साथ जो संसाधन है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मृदा संसाधन के बारे में पढ़ा था, भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था और प्रकृति के द्वारा दिए गए कई प्रकार के संसाधनों की हमने चर्चा की थी। जो आज उन्हीं संसाधनों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है संसाधन है वो है जल, क्योंकि जल जो है हमारी 3/4 जो भाग है वो मौजूद है, परंतु इसको प्रयोग में लाने के लिए जो योग्य अलवणीय जल का जो अनुपात है वो क्या है, कम है। हमारी पृथ्वी जो 3/4 भाग यानी जो 71% जो भाग है वो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। लेकिन इसका सिर्फ केवल 3% भाग ही वो क्या है, अलवणीय है। अलवणीय या जिसको हम बोलते हैं शुद्ध जल के रूप में है, शुद्ध जल के रूप में जो हमारे लिए पीने योग्य है। इसके साथ साथ कई प्रकार के जो सिंचाई के साधनों में प्रयुक्त होने वाला जो जल है, इनकी जो काफ़ी मात्रा है वो क्या है, लगातार प्रयोग हो रही है। इसके साथ साथ जो 3% जो जल है, इसमें इसका जो 3% जल का भी क्या है, 97% जो भाग है वो कहाँ पे है, हिम नदियों के रूप में, हिम नदियों के रूप में जो है वो इसका भाग है। और हिम नदियों यानी जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी का जो भाग है वो किस में है, हमारे नदियों और कई प्रकार के जो झीलों हैं उसके अंदर पाया जाता है। देखिए, जो जल है वो क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। अब नवीकरणीय योग्य किस प्रकार है कि जो जल है वो क्या है, अपवाह है या भौम जल स्तर से प्राप्त है। भौम जल क्या होता है, जो भूमि जल यानी पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाला जल क्या है, भौम जल। अब जो भौम जल कहते किसे हैं, यानी धरातल के नीचे जो छिद्र कणों में जो होते हैं, छेद परतों के अंदर पाए जाने वाले जल को, क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं या भूमिगत जल कहते हैं। अब भूमिगत जो जल है उसका भी क्या है, निरंतर जो है प्रयोग हमारे द्वारा या जो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। अब जो नवीकरणीय और पुनर्भ्रमण जलीय जो चक्र होता रहता है, उसका सारा जल जलीय चक्र के रूप में परिगतिशील रहता है, जिसे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के जो अनेक जो देश है और क्षेत्रों में जो जल की है वो बहुत ही कमी है। इसमें जो एक भविष्यवाणी के अनुसार जो जल है वो 2025 के अंदर सन 2025 के अंदर जो 20 करोड़ जो जनसंख्या है, 20 करोड़ जनसंख्या क्या है, पानी की कमी से जूझ रही होगी। 20 करोड़ जो जनसंख्या है वो पानी की कमी से जूझ रही होगी। क्यों जूझ रही होगी, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से जो हमारे जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं और उनका जो जल है वो क्या है, समुद्रों के अंदर जा रहा है। इस कारण पृथ्वी पर जो व्याप्त जो अलवणीय जल या शुद्ध जल की जो राशि है वो क्या है, काफ़ी कम मात्रा में रह जाएगी और भविष्य के अंदर जो है हमारे लिए वो अनुपयोगी भी हो सकती है। यदि
और इसका एक विशेष कारण है हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसका प्रमुख कारण है। और क्योंकि जितनी आवश्यकताएं हमें जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण जो संसाधनों की पड़ती है उतनी मात्रा में हमें जो है जल की आवश्यकता भी पड़ती है। जल के जो कुछ तथ्य या जो आंकड़े, उसके अनुसार जो जल का जो वितरण है, देखिए विश्व के जल का जो कुल आयतन है, विश्व की जल का कुल आयतन का 96.5% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। और केवल 2.5% जो जल है वो हमारे लिए क्या है? अलवणीय जल के रूप में है। और विश्व में अलवणीय जल का लगभग क्या है? 70% जो भाग है, 70% भाग क्या है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर जो है बर्फ की चादरों या जो मैंने बताया था जैसे ग्लेशियर के रूप में बर्फ की चादरों और हिम नदों के रूप में मिलता है। जबकि जो 30% भाग है, 30% जो भाग है वो क्या है? भौम जल के रूप में है। भौम जल यानी जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं। अब सभी जगह क्या है? भूमिगत जल जो है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं है या अलवणीय नहीं है। बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे इस जल की जो मात्रा है वो क्या है? लवणीय है। भारत विश्व की दृष्टि का 4% जो हिस्सा है, भारत जो है वो विश्व की दृष्टि से जो 4% जो भाग है वो प्राप्त करता है। और प्रति जो व्यक्ति है जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में 133वां इसका स्थान है। यानी प्रति व्यक्ति जल प्राप्तता, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की जो मात्रा में क्या है? 133वां जो स्थान है वो किसका है? भारत का है। और भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन जो है वो 1897 वर्ग किलोमीटर में है। नवीकरणीय योग्य जल, नवीकरणीय योग्य जो जल संसाधन है वो क्या है? 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष के अनुसार जो है नवीकरणीय योग्य है और इसका अनुमान है। इसी प्रकार इन्हीं आंकड़ों को जो है आधार मानते हुए ये घोषणा की गई थी कि 2025 के अंदर जो भारत का जो एक हिस्सा है वो क्या है? विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों की तरह जल से क्या है? नितांत कमी से जूझना उसको पड़ेगा। नितांत कमी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी जो है वो कमी आ जाएगी। और ये रिपोर्ट सन 2000 जो संयुक्त राष्ट्र, ये रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास द्वारा 2003 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। 2003 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। अब हम चलते हैं जो जल है इसका कमी का कारण क्या है? जल जो निम्नीकरण है या जल दुर्लभता किसे कहा जाता है? जल दुर्लभता, देखिए जल दुर्लभता यानी जो जल है वो क्या है?
कमी के रूप में, यानी जल की बहुत कम मात्रा में प्राप्त होना, वो क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। जल की बहुत या अत्यंत कम मात्रा प्राप्त होना, कम मात्रा प्राप्त होना क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। अब जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरणीय योग्य जो संसाधन है या नवीकरणीय योग्य गुण होते हुए भी ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि हम जो जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है या सूखाग्रस्त इलाकों का जब ध्यान आता है तो हमारे सामने सबसे पहले राजस्थान का जो है मरुस्थल आता है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय जो भाग है वो हमारे सामने सबसे बड़ी जो है एक प्रमुख रूप से जो राजस्थान का एरिया है, मरुस्थलीय भाग है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है जल की कमी है। और यही भाग जो राजस्थान का अधिकतर जो भाग है वो क्या है? जल दुर्लभता के कारण बहुत आगे हैं। अब देखिए, राजस्थान जल से जो भरे मटके संतुलित करते हुए और जल का भरने के लिए जो लंबा रास्ता तय करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो जल को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मात्रा में जो प्रयत्न करते हैं, कई मीलों दूर चलकर वो क्या है जल को लेने के लिए मटके से या किसी अन्य प्रकार के साधनों से उनका जो है भंडारण करते हैं। और जो वहाँ की जो वार्षिक वर्षा है और जो मौसम का परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार क्या है वहाँ पे भिन्न भिन्न है। अधिकतर जल की जो कमी है वो इसके क्या है? अति शोषण के कारण होती है। जल की कमी क्या है? अति शोषण के कारण, यानी इसका हम अति शोषण का क्या अर्थ होता है? इसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं करते और विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण भी इसका एक प्रमुख कारण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एक और तो इजराइल जो है, इजराइल जो देश है वहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, औसत जो है वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा वाले जो देश है वहाँ पे जल का जो है अभाव नहीं है। और दूसरी ओर जो हमारा जैसे 114 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, 14 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले जो देश है वो क्या है? प्रति वर्ष किसी भी भाग में जो है सूखे की चपेट में आ जाते हैं, सूखे की चपेट में आ जाते हैं। देश में जल की जो उपलब्धता उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जो जल प्रबंध होने के कारण ही वर्षा का जो जल है वो नदी और नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है। आप देखिए जो मेघालय के अंदर जो वार्षिक वर्षा है वो क्या है? 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर है। और मासिनराम के अंदर जो जहाँ मासिनराम में जो विश्व की सबसे ज़्यादा जो मात्रा में वहाँ पे वर्षा होती है, लेकिन वहाँ का जो जल है वो रिसकर है वो धरती में नहीं जाता, बल्कि जो नदियों और नालों के द्वारा क्या है वो इसका जो अधिकतर भाग है वो किस में चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। इसका जो है नदियों का जो उचित प्रबंधन यानी बांधों का या उसके जो ठहराव की स्थिति है वो क्या है? अच्छी प्रकार से न होने के कारण इसका जो अधिकतर भाग है वो क्या है? जो लवणीय जल के अंदर चला जाता है और अलवणीय जल यानी जो शुद्ध जल है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। और ये ऐसा किसके कारण है? ये जो जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है वो जल की है उचित मात्रा में प्रबंधन न हो पाना। और इसी उचित मात्रा में प्रबंधन न होने के कारण क्या है? जल की बहुत ज़्यादा मात्रा जो है वो प्रयोग में आ रही है। अब देखिए, स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार जो जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष
1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर से कम जल जो है वो उपलब्ध होता है। 1000 घन मीटर का मतलब होता है 1 घन मीटर के अंदर कितना, 1000 लीटर जो है वो पानी आता है। 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यदि प्रति वर्ष 1000 घन मीटर यानी 10 लाख लीटर जो पानी है वो क्या है प्रयोग में होता है, यदि इससे ज़्यादा कम मात्रा में उसको यदि पानी जो है कि मिलता है वो क्या है जल दुर्बलता का एक रूप होता है। तो किसी भी क्षेत्र की जो प्रचुर मात्रा होती है वो जल संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ जो जल दुर्बलता हो सकती है। आपने बहुत से विज्ञापनों में देखा होगा कि किसानों के खेतों पर जो निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जो जल है, भूमिगत जल का जो सत्र है यानी उसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो पानी की अत्यंत कमी या नितांत जो है कमी देखने को मिलती है। और इसका प्रमुख कारण क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नलकूपों और कुओं के द्वारा जो है ट्यूबवेल जिसे हम बोलते हैं उसके द्वारा सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना। और स्वतंत्रता के बाद में भारत में जो तेजी से दूसरा इसका कारण क्या है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी क्या है इसका प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि उद्योगों में जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उन उत्पादों के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है जल की आवश्यकता होती है। जल वहाँ पर बनाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो उत्पाद होते हैं उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जो जल के द्वारा उन पदार्थों को शुद्ध भी किया जाता है ठंडा करने के लिए, जैसे लोहे धातु जो उद्योग है उनके अंदर को जल की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है उस लोहे पदार्थ को ठंडा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो रसायन जो बाहर निकाले जाते हैं उनको पतला करने के लिए, उनको रसायन को पतला करने के लिए, रसायन पतला करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार जो अधिकतर जो जल है वो किन दुर्लभता का सब जो कारण है वो क्या है, औद्योगिकरण भी है। वर्तमान समय में भारत में जो कुल विद्युत लगभग 22%, कुल विद्युत का लगभग 22% जो भाग है वो किससे प्राप्त होता है, जल विद्युत से प्राप्त होता है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। और इसके अलावा शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो क्या है लगातार बढ़ रही है और जो समस्याएं भी इसके साथ साथ गहरी होती जा रही है। इसलिए विभिन्न समितियों और कॉलोनियों पर जो है जल आपूर्ति के लिए जो नलकूप स्थापित किए गए हैं। और ये आश्चर्यजनक है कि जितनी मात्रा में जिन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का जो सत्र है वो या संघनता जो है वो क्या है ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में कि जल के अंदर जो है नितांत आवश्यकता पड़ती है और उन क्षेत्रों में भी जल की भारी कमी जो है देखने को मिलती है। जल दुर्बलता का जो मात्रात्मक पहलू है, हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करते हैं जहाँ पे जो जल दुर्लभता की गुणवत्ता के बारे में बात, जल दुर्लभता जो जल दुर्लभता है उसमें जल की जो गुणवत्ता के कारण हो सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जल की जो गुणवत्ता है वो क्या अच्छी नहीं है और उसका जो अधिकतर जो भाग है वो या ज़्यादा जो भाग है वो प्रयोग में होने के कारण वहाँ पे औद्योगिक अवशेषों यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसके निकलने के कारण रसायनों और कीटनाशक यानी जो हम कृषि के अंदर प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ जो कृषि के अंदर उपयोग होने वाले, कृषि में उपयोग होने वाले जो उर्वरक है, जो
उर्वरक है उसके कारण भी क्या है, जल है वो का जो दुर्लभता है वो बहुत ही पाई जाती है। बाढ़ की नदियाँ विशेषकर जो छोटी सरिताएँ होती हैं वो जहरीली धाराओं के अंदर परिवर्तित होती है। ये जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण जो पृथ्वी पर जो दबाव है वो किसका बढ़ रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। वैसे वैसे जो है कृषि पर भी इसका जो है दबाव सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और कृषि के कारण जो दबाव बढ़ रहा है वो है जो प्राप्त होने वाला भोजन, यानी जो भोजन की आवश्यकता है तो कृषि पर जो है सबसे ज़्यादा दबाव बढ़ता है। और इसके साथ साथ जो नगरीकरण भी क्या है, इसका एक प्रमुख कारण रहा है। औद्योगिकरण के कारण जहाँ पे जो अधिकतर जो नदियाँ हैं वो क्या है, अशुद्ध हो रही है। इसका जो जल है लगातार क्या है वो खराब होता जा रहा है। इसलिए जो जल की अत्यधिक मात्रा है वो बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जल दुर्लभता कहा जाता है। अब जल संसाधनों का जो संरक्षण और प्रबंधन, इसके साथ साथ इसलिए जो जल का जो जल संरक्षण और उसका प्रबंधन वो क्या है, बहुत ही आवश्यक हो गया है। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन अपनी आजीविका और उत्पाद क्रियाओं को निरंतरता सुनिश्चित करता है। यानी जल की जो मात्रा है हमें उचित मात्रा में उपलब्ध होता है तो हम अपनी आवश्यकताओं की आजीविका के जो साधन हैं वो भी जुटा सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो प्राकृतिक पारितंत्रों से जो जल है उसको हम निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन का मतलब क्या है, सही तरीके से उसका उचित प्रबंधन न होना। और इन्हीं परिस्थितियों ये संसाधनों का ह्रास हो रहा है और जो जल का जो संकट है वो पैदा हो रहा है। अब हम जो जल संरक्षण के लिए जो बहुत सी सरकार ने क्या है कई प्रकार की जो योजनाएं और बहु नदी योजनाएं जो जल संसाधन का प्रबंध करने के लिए चलाई हैं, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।